नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बिहारी जी का जो शेष भाग रह गया था उसे लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजो तरनो ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर अजो का मतलब है अब तक, श्रुति का मतलब है कान से, नाक मतलब आप नाक से समझते ही हैं, मुक्तन का मतलब मोतियों से है। तो इसमें कहा गया है कि वो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कान में पहनने वाला आभूषण, जो भगवान के कान में धारण कर रखा है, वो आभूषण एक सुंदरता को प्रकट कर रहा है, बस सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो नाक में पहनने वाला आभूषण है वो एक छोटा सा है और वो मोतियों के बीच में जड़ा हुआ है। तो यहाँ उपमा देते हुए कह रहे हैं कि कान में पहनने वाला जो आभूषण सिर्फ उसकी सुंदरता का बखान कर रहा है, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन जो नाक में पहनने वाला छोटा सा है और वो मोतियों के बीच में जड़ा हुआ है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है, वो अपना स्थान श्रेष्ठता की तरफ है उसका स्थान। तो इसके लिए कहा गया, यहाँ स्थान के मतलब है कि सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है ना कि नाक का सवाल है, तो यहाँ सम्मान के लिए कहा गया है। तो आभूषणों की उपमा देते हुए कहा गया कि कान में पहनने वाला बड़ा आभूषण है, वो भी इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इतना उस पर उद्गार प्रकट नहीं हुआ, उसका सम्मान नहीं हुआ जितना कि नाक में छोटे से पहनने वाले आभूषण का हुआ है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। तो यहाँ पे सघन का मतलब बहुत घना है और समीर का मतलब हवा से कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं या कि नायिका या गोपियाँ सखी आपस में बातें कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जो घने कुंज है, मतलब घने में यहाँ पर जंगलों के लिए भी कहा गया है कि जो घने कुंज है वहाँ की जो ठंडी, शीतल मतलब ठंडी, सुरभि मतलब सुगंधित और समीर मतलब हवा के लिए कहा गया कि जो इतनी ठंडी सुखद हवाएं चलती थी जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते थे यमुना के तट पर, कि यमुना, जमुना मतलब यमुना के और तीर मतलब तट पर, कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते थे यमुना के तट पर तो बहुत सुंदर दृश्य होता था और बहुत सुंदर मतलब शीतल शीतल हवाएं, ठंडी हवाएं चलती थी। मनु हवे जादू अजेवे, कि अब भी मन हमारा वहीं करता है कि उसके उनके पास वहाँ पर पहुँच जाएं और वही ठंडी शीतल हवा का अनुभव महसूस करें और वही उनके साथ रहकर वही समय व्यतीत करने का मन करता है। सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। यहाँ पर पीत का मतलब पीले है, टू का मतलब वस्त्र से है, श्याम का मतलब श्री कृष्ण से है, सलोने का मतलब सांवले से और गात का मतलब शरीर से है, और नीलमणि शैल मतलब नीलमणि का पर्वत कहा गया है, और आपत मतलब एक सुंदर दृश्य दिखाई न। प्रभात का मतलब सुबह का समय कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा गया है, कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ और नायिका कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जब उस समय सो रहे होते हैं तो जो सांवले रंग के हैं और ऐसा लग रहा है उस समय पीले वस्त्र को धारण कर कर वो सोए हुए हैं, और उस समय उनके क्योंकि जब सांवला रंग है और पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है तो उस बात को लेकर उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि के पर्वत पर सवेरे के समय जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है तो वो झिलमिला उठता है। उसी तरह से जो सांवले रंग के श्री कृष्ण है उन्होंने पीले वस्त्र को धारण कर रखा है और वो सोए हुए हैं, तो वो ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। इही आस अटको रहू अली गुलाब के मूल, हे हरी फेरी बसंत ऋतु इन डारुन पे फूल। अली मतलब भौरा कहा गया है और एक अली का मतलब मित्र से भी है, और फेरी मतलब फिर से है, अटक्यो मतलब रुकना, और गुलाब का आप जानते हैं, और फेरी मतलब फिर से। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भौरा है वो गुलाब के फूल पर इसी आशा में, आस मतलब आशा कहते हैं ना कि एक कि भी आशा है हमारी कि अब आएगा कोई चीज़, तो अटको मतलब वहीं पर रुका हुआ है, कि इसी आशा पे रुका हुआ है कि फिर ही बसंत ऋतु, कि फिर दोबारा से बसंत ऋतु आएगी और इस डारुन, डारुन का मतलब डाल पर फूल उगेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि गुलाब पर जो भौरा है इसी आस पे अटका हो रहा है कि जब पेड़ पर कि
कब बसंत ऋतु आएगी और फिर दोबारा से फूल उगेंगे और उस पर फिर वो वहीं पर उसका रस चूसेंगे। कहने का तात्पर्य कि वो श्री कृष्ण की आशा पे है कि श्री कृष्ण वापस आएंगे और फिर उनका हमें सामीप्य प्राप्त होगा। को छूटियो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात जो जो सूरजी भजो चहत त्यो तो उर्जत जात। यहाँ पर छूटियो मतलब छूटने से है, परी का मतलब पकड़ से है, कत का मतलब क्यों है, कुरंग का मतलब मृग से है, हिरन से है, अकुलात का मतलब विचलित हो जाना, और सूरज मतलब सुलझाने के लिए कहा, भजो मतलब भजने के लिए कहा, उर्जत का मतलब उलझना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कवि कहना चाहते हैं कि जो मृग है, जो हिरन है, वो एक लालच के कारण उस जाल में फंस जाता है। छूटियो मतलब उस जाल में फंस जाता है। कहते हैं ना कि कहीं कुछ दिखाई देता है तो जाल में फंस जाता है, जैसे पक्षी है वो भी जाल में फंस जाते हैं। और कत कुरंग कुलाए, और जब वो उस जाल से निकलना चाहते हैं, व्याकुल होकर उससे हो जाते हैं और उस जाल से निकलना चाहते हैं, तो वो उसमें बार बार में फंसते चले जाते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण की लीलाओं में, उसमें भक्ति में जब व्यक्ति लीन हो जाता है तो उससे यदि वो निकलना चाहता है तो वो निकल नहीं पाता, और ज़्यादा उसमें हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरह से, दूसरी तरफ से उदाहरण आप देना चाहें जाल का, तो ये होगा कि जब व्यक्ति बुरी आदतों में फंस जाता है तो उससे निकलने की कोशिश करता है तो वो निकल नहीं पाता। लेकिन यहाँ हम श्री कृष्ण के लिए कहेंगे कि जब श्री कृष्ण के उसमें भक्ति में लीन होता चला जाता है तो वो और भी ज़्यादा लीन हो जाता है, उससे निकलने की चेष्टा नहीं करता है। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बरतस का मतलब बात के लिए कहा गया, मुरली मतलब बांसुरी के लिए कहा गया है, लालच मतलब लालच के लिए कहा है, लुकाए का मतलब छिपा कर कहा गया है, और नटी जाए का मतलब मना करने के लिए कहा गया है। कि जब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जब राधिका मतलब राधा आप श्री कृष्ण के साथ बैठी है और मधुर मधुर बातें कर रही हैं, तो उस समय बरतस लाल के मतलब श्री कृष्ण की जो बातों में आकर, बातों में लगाकर, मधुर बातों में लगाकर श्री कृष्ण की मुरली को, वो बांसुरी को छुपा लेती हैं। और जब वो पूछते हैं तो सोहे करे बोहन हंसे, और अपनी बहू के साथ को मना करती हैं और हंसती जाती है। देन कटे नटी जाए, और वो देने को मना कर देते हैं कि वो मीठी मीठी बातों में राधा श्री कृष्ण को अपनी बातों में फंसा लेती हैं, और फिर जब वो बांसुरी की पूछते हैं तो वो हंसकर मना कर देती हैं। नाची अचानक ही उठे बिन पावस बनमोर, जानित को नंदी करी यह दिसी नंद किशोर। पावस का मतलब बारिश की ऋतु में है, नंदित का मतलब आनंदित होना है, नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण। कि अचानक ही मोर नाच उठे, किसमें? बिना बारिश के, कि बारिश की ऋतु नहीं है, बिना पावस मतलब बिना बारिश की ऋतु में ही मोर अचानक नाच उठे। जानित हो नंदी करे, कि वो जान गए हैं कि जो नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं, वन विहार करने के लिए आ गए हैं, और इस कारण से मोर वहाँ पर उनको देखकर प्रसन्नता के साथ नाचने लग जाते हैं। लिखन बैठी जाती जाकी छवि, गई गई गरब गरूर, बहे न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहाँ छवि का मतलब रूप सौंदर्य के लिए कहा, गरूर का मतलब अभिमान के लिए कहा गया, और गर्भ का मतलब भी अभिमान के लिए, कूर का मतलब मूर्ख से कहा गया, भय का मतलब भय से कहा गया। तो यहाँ पर नायिका की सखी नायक के और नायिका जब बैठे हुए हैं और उनका सौंदर्य इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वो कह रही हैं कि यहाँ बड़े बड़े प्रसिद्ध लिखने बैठी जाकी छवि के मतलब लिखने बैठ गए हैं, बड़े बड़े चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार, उनका चित्र बनाने के लिए अपने अभिमान रूप पर कि हम इनका चित्र बना देंगे, इसलिए वो बैठ गए हैं। भयने केते जगत, लेकिन वो इस सौंदर्य का, इस जो रूप है उसका वो चित्र नहीं बना सके। चतुर चितेरे कूर, और वो सारे के सारे अपने आप को जो महान समझ रहे थे, वो सारे के सारे क्या हैं? मूर्ख है, क्योंकि उनकी दोनों का रूप ही इतना सुंदर है कि उनको यथावत आप उतार नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, छीने पट में झुलमिल छलकाती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसित पल्लव डार।
यहाँ छीने मतलब पतले है, पट मतलब कपड़े से दिया गया, झुलमुल मतलब कान का एक आभूषण कहा गया है, ओप का मतलब शोभा से है, और सुरतरु का मतलब कल्प वृक्ष से है, और सब पल्लव का मतलब पत्तों के सहित। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके बारे पे कह रही हैं सम्मुख नायिका, उनका वर्णन कहते हुए कह रही कि हे सखी, कि जो नायिका के कान में, जब श्री राधिका के कान में जो कान में आभूषण पहन रखा है, और वो कैसा लग रहा है, उस पतले से झिलमित ओपापार मतलब पतले से घूंघट से बाहर की ओर झलक रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। और वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसकी शोभा इतनी ज़्यादा सुरतरु की मन मतलब कि इतनी ज़्यादा लग रही है, कल्प वृक्ष के समान लग रही है, मानो कि सागर में कल्प वृक्ष की डाल पर पत्तों सहित लहरा रहा हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है। शेष दोहे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।